सेक्शन सी ग्रामेटिकल पोर्शन में इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि ब्रैकेट में जो इंडिकेशन दिया हो, जो इशारा किया गया हो कि आपको ऐसे करना है। तो यहाँ कहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? ये पहला क्वेश्चन हर बार यही आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ रहे। क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन भी होता है, रह गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी 8, हम बता रहे हैं आपको 12 होती हैं, 12 है ना, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 12 हो गई, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए पहले तो होते क्या है। अब कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ नाउन है? तो नाउन हर वो चीज़ होती है, किसी भी चीज़ का नेम। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जब कोई आपसे पूछे नाउन क्या होता है, डेफिनेशन ना सुनाने लगिएगा, बस कह दीजिएगा नेमिंग वर्ड, यानी किसी चीज़ का नाम। अब जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मरियम, है ना, मारिया, आमिर, बुशरा, कुछ भी, ठीक है। अब ये नाउन है, लेकिन ये नाम वाले प्रॉपर नाउन है, किसी खास इंसान का नाम है, ताजमहल, दिल्ली, ये सब भी नाउन है। अब जैसे बॉय, लड़का, लड़की, है ना, किताब, बुक, पेन, ये सब जो है नाउन हो जाए, सब इसको अंडरलाइन करिएगा, नाउन, ठीक। प्रोनाउन आप याद कर लिए, मैं, वो, ये, हम, तुम, ये सब प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, दे, ये सब वर्ड अगर दिखे कहीं तो आप समझ जाइएगा प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पे दिया है, स्टीवर्ट कैन स्पीक अरेबिक वेल बिकॉज ही लिव्ड इन इजिप्ट फॉर अ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हम ये आसान वाले नाउन वाले समझ सकें, ठीक है। वहाँ पे वो दूसरी चीज़ अभी बताते हैं वो क्या थी, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं पहले ये समझ लिए, ए, वी, यू, दे, ही, शी। अब ये वर्ड जैसे दिखे आँख बंद करके प्रोनाउन लगा दिएगा, इट, है ना, ये सब मोस्टली ज़्यादातर यही होंगे, मी, ठीक है, ये सब प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद वर्ब, वर्ब कहते हैं डूइंग वर्ड को, क्या? डूइंग वर्ड, कोई भी काम करना, जैसे प्ले, ईट, रन, है ना, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब वर्ड सब जो है वर्ब हो जाएंगे। एडवर्ब की देखिए 2-3 बातें होती हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ऑर्डर वाला वर्ड होगा, रिक्वेस्ट होगी, या एडवाइस होगी। मतलब ऑर्डर माने खड़े हो, बैठ जाओ, रिक्वेस्ट यानी प्लीज़ लगा होगा, एडवाइस मैंने सलाह दी जाए स्मोक मत करो, ठीक है। ये तो है, लेकिन एक आसान ट्रिक हम बताएं, एडवर्ब में अगर फंस गया तो आपके लिए फंस गया। वो ये है कि कोई वर्ड के आखिर में एल वाई लगाओ तो ज़्यादातर वो 90% केस में एडवर्ब होगा। जैसे स्लोली, स्लोली, अब देखिए एल वाई लगाए तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप क्या लिखेंगे? एडवर्ब। ऑप्शन दिया होगा तो अगर ये पूछा है वाले वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है वेल के नीचे, ठीक है, वो वेल भी वहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे भी आप वेल एडवर्ब में टिक लगाइएगा, क्योंकि स्टीवर्ट स्पीक, क्योंकि जब भी कब, कहाँ, कैसे का आंसर, हाउ, व्हेन एंड वेयर का जो आंसर होता है वो एडवर्ब होता है। यहाँ पे लिखा है स्टीवर्ट कैन स्पीक अरेबिक वेरी वेल, स्टीवर्ट अंग्रेजी बोल सकता है, कैसी, यानी कि हमने ना कैसी बोल सकता है, वेल अच्छी बोल सकता है, तो अच्छी, कैसी का आंसर वेल मिल रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह जो हाउ, व्हेन एंड वेयर भी याद रखिएगा, कब, कहाँ, कैसे, इसका आंसर अगर मिल रहा है हाउ, व्हेन एंड वेयर, है ना, कैसे, कैसे में हाउ मैंने कैसे या कितना, वैन मैंने कब, वेयर मैंने कहाँ, इनका आंसर अगर मिल रहा है तो वो एडवर्ब है। और ज़्यादातर स्लोली इस तरह के वर्ड हो तो एडवर्ब है ही है। एडजेक्टिव जो है क्वालिटी बताता है, जैसे, है ना, फास्ट, है ना, क्विक, है ना, ठीक है, इस तरह से टॉल, ठीक है, क्विक वगैरह तो उसमें भी एडवर्ब में आ जाएगा, सॉरी ये एडवर्ब में भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब उसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन वो एक क्लियर ट्रिक बता रहे हैं। एडजेक्टिव उसे कहेंगे, एडजेक्टिव बाद हमेशा जो है एक नाउन लगा होगा। नाउन यानी कि बॉय एक लड़का है, कैसा लड़का? लंबा लड़का। आप कहेंगे सर आप कैसे का तो बता रहे थे एडवर्ब हुआ, लेकिन बस ये याद रखिएगा नाउन से पहले कोई वर्ड लगा है और उसके नीचे अंडरलाइन है, कहा ये बताओ कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये आप एडजेक्टिव ही लगाएंगे। वर्ब के बाद अगर लिखा है, जैसे रन, रन एक वर्ब है और लिखा है फास्ट, वो दौड़ता है तेज़ी से, या फास्टली, तो यहाँ पे जो है अब एल वाई है, एक तो यही पहचान है एडवर्ब की, लेकिन रन के बाद यानी वर्ब के बाद अगर है तो वर्ब के बाद वाला एडवर्ब होता है, लेकिन नाउन के बाद वाला, नाउन से पहले वाला वो एडवर्ब होता है, वो सॉरी एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, वर्ब के बाद एडवर्ब, ठीक है। अब उसका कंजंक्शन याद रखिए, जॉइनिंग वर्ड होते हैं जो दो बातों को दो सेंटेंसेस में जोड़ते हैं, जैसे और, बट, सो, ये सब। फैन बॉयज़ आपने सुना ही होगा, फैन बॉयज़, BOYS, फॉर, एफ फॉर फॉर, ए फॉर एंड फॉर नॉर, बी फॉर
बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, ठीक है, ये सब वर्ड होंगे। इसके अलावा भी जैसे जैसे राम एंड श्याम, है ना, एंड श्याम। अब देखिए राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, इनको कौन जोड़ रहा है, राम और श्याम, ये एंड को हिंदी में और कहते हैं, और राम और श्याम हो, ठीक है, राम बट श्याम हो रहा, जरूरी नहीं राम बट, ये और बड़ी सब वर्ड जो दिखे तो आंख बंद करके कंजंक्शन लगा दिएगा। उसके बाद इंटरजेक्शन है, एलास, हुर्रे, ये सब वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन गवर्निंग वर्ड्स होते हैं, इशारा करते हैं कोई चीज़ कहाँ पे है, यानी कि ऑन, ऑन, इन, अप, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आउट, आउटसाइड, इनसाइड, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। एट, ये वर्ड देखें तो समझ जाइए ये प्रीपोजिशन है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये ए, एन, द, इन यही 3 आर्टिकल होते हैं, इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं होता है। इसमें अंडरलाइन हो तो आप आर्टिकल टिक लगाइएगा। डिटरमाइनर भी यही चीज़ होता है, हो जाते हैं। प्री डिटरमाइनर, सच, अ काइंड, जैसे इस तरह का वर्ड जो होते हैं वो, लेकिन आपके कोर्स में नहीं इतना, आपके कोर्स में बस इतना ही आएगा प्रीपोजिशन तक। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ लिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है, इतना ही आपको करना है, ठीक। ये अभी आपका 1 नंबर का तैयार हुआ है, क्योंकि इतना 1 नंबर के लिए पढ़ना है। अगला देखिए।